सुपर पावर और एप्स्टीन फाइल के हीरो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं ईरान से बात करना चाहता हूं। ईरान ने कहा कि रमजान में शैतान से बात नहीं होता है। नहीं, मैंने इनको बोला कि अगर आप मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर दूंगी। इसकी बुद्धि ठीक करने का काम करेंगे। इस लड़की को हमारे ही देश में रहकर हमारे पवित्र स्थान पे जाकर के अपने आप को फेमस करा करके और अपने आप मुस्लमान से आप शादी कर रहे हैं, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इनको आप कितना भी समझा लो, इनको अगर नरक में ही जाना है तो हम और आप इन्हें लाख मोटिवेट कर लें, इनसे इन पे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो कह रहा है मोनालिसा ने मुझे ऑफर मारी है शूटिंग के दौरान पिक्चर की। फरमान को? हाँ, उनने बोला है। बताइए, नफरती लोग चाहे कितना भी नफरत फैलाते रहे, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन लव जिहाद बोलते रहे, लेकिन इन्होंने मोहब्बत का पैगाम दे दिया है। क्या कहिएगा मोनालिसा और उनके बॉयफ्रेंड फरमान खान के बारे में कमेंट पे बताइए, और बधाई रुकनी नहीं चाहिए। लेकिन कलकत्ता को एबंडन कर दिया कम्युनिस्टों ने और ममता जी ने मिलकर। क्या बात कर रहे हैं? जो शहर लंदन से भी शानदार होना चाहिए था, उस शहर का ये हाल कर दिया। पुरानी एकदम लगता है कि कहां कैसी जो इमारतें भव्य होनी चाहिए थी, क्या हाल हो गया। लेकिन एक सेकंड, रुको जरा। उस शहर का ये हाल कर दिया। पुरानी एकदम लगता है कि कहां कैसी जो इमारतें भव्य होनी चाहिए थी, क्या हाल हो गया। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मुस्तफा खामनेई की ललकार ने डोनाल्ड ट्रंप के दावों का धुआं कर दिया, क्योंकि ट्रंप तो यही मॉल बना रहे थे कि ईरान खत्म है। वहां मुस्तफा खामनेई कह रहे हैं कि भाई सिर्फ मारूंगा नहीं, मेरा जो नुकसान हुआ उसका पैसा दूंगा, उसकी भरपाई करूंगा, नहीं तो तुम्हारे यहाँ इतना मारूंगा कि जो जितना मेरा यहाँ नुकसान हुआ उतना तुम्हारा नुकसान होना चाहिए। अम्मा यार समझ में नहीं आ रही है, ये चचा के सुर आजकल इतने बदले बदले क्यों नजर आ रही है? इसका मतलब है हमको नहीं पता। इंडिया का अभी भी न्यूट्रल स्टैंड ठीक है इजराइल अमेरिका ईरान वॉर को लेकर? कोई आदमी न्यूट्रल नहीं चाहिए। न्यूट्रल नहीं चाहिए? क्यों? न्यूट्रल में गाड़ी भी नहीं चलता है। न्यूट्रल में गाड़ी चलता है, कोई गियर में तो आपको जाना पड़ेगा। हाँ, न्यूट्रल में तो गाड़ी खड़ा हो जाता। रखे करके गोडे ते बैंड नहीं। ये असिस्टेंट कुक है एक कैटरर क्या, और इनकी समझदारी आप देख रहे हैं। बंगाल में ऐसे ऐसे आदमी देखिए क्या कह रहे हैं, यहाँ कैसे न्यूट्रल रह सकता है कोई? न्यूट्रल में तो गाड़ी भी नहीं चलता, गियर लगाना पड़ता। चकने लगे ना पट्टू लाओ दा बेंदनी। कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे तो वहाँ कुकर के ऊपर फूल माला चढ़ा दी जाती है। ये कहा जाता है कि पैनिक हो गया, बुरा हाल हो गया, जो है हाय तौबा मच गई, बहुत बुरा हाल है, घबराहट है लोगों के अंदर। तमाशा जो चल रहा है, जो आप लोग थोड़ा तमाशा तो कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आप बोल दो अफवाह है, 60 रुपए नहीं बढ़ा एलपीजी में, अफवाह है, बोल दीजिए जो ये इंडियन होटल रेस्टोरेंट एसोसिएशन वाले कह रहे हैं इस तरह से अगर चलता रहा तो बंद हो जाएंगे, बोल दीजिए अफवाह है। वो एयर इंडिया के दाम बढ़े जो टिकट के, बोल दीजिए अफवाह है। मैं क्या बताऊं? हमको नहीं पता। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो पर देख रहे हैं, उस रोड शो के जरिए अपनी बात को रखने की वहाँ पर कोशिश होती है। लगता है इसी के साथ साथ रोड शो पर भी कुछ लोगों के सवाल लेते हैं। रोड शो को ऐसे आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि लग रहा है नौकरी बांट रहा है। याद रखिएगा, इस देश को अगर कोई सबसे ज्यादा बर्बाद कर रहा है तो न्यूज चैनल पे बैठी ये 20 कन्याएं, ये चुट्टे सब देश में बैठकर मुख्य मुद्दों पे चर्चा नहीं करते हैं। चुट्टा सब ये सशस्त्र विद्रोह कराएगा सब देश में। तुम देखना, इनके बाप का देश नहीं है इन हरामियों का। इनकी हिम्मत नहीं है कि बलात्कारी नेताओं से सवाल पूछ सके। क्या बात करते हैं यार? सिलेंडर लेने के लिए काम छोड़ के आए, सिलेंडर लेने के लिए।
है ना, सर तो बता रहे हैं। भाई अंधभक्त है ना, अंधभक्त है मोदी जी के। हाँ, एक अच्छा फाटा लगा बोलेंगे मोदी जिंदाबाद। पुलिस ने इन्हें किस तरह मारा? पुलिस ने इन्हें कुत्ते की तरह पीटा। पुलिस ने कितनी देर और किस चीजों से मारा? कम से कम 20 मिनट कंटिन्यू जूतों के सोलों से जमीन पे लेटा के मारा गया, नॉन स्टॉप मारा गया। के घर में सिलेंडर है? 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 अच्छा, तो यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं आ रहा हूँ अपने भाइयों के साथ। भाइयों के साथ? जुम करो। क्या करने आ रहे हैं? देख रहे बढ़िया मिल रहे हैं भाइयों को सिलेंडर। भैया ये बढ़िया मिलता है सर? हाँ, अच्छा, सिलेंडर ये बड़े पड़े, एक ये गाड़ी पड़ी हो रही। भारे पड़े की बात नहीं है, इनके घर पे क्यों नहीं पहुंचा? हो नहीं पहुंचेंगे, हमको नहीं पता। आराम से ले जा रहे हैं, क्या दिक्कत? आराम से कैसे ले जा रहे हैं? सुबह की दिहाड़ी छोड़ के लोग आ रहे हैं। छोड़ रहा, कोई गाड़ी छोड़ रहा, किसी को परेशानी नहीं है। तो इतने लोगों की बात कोई परेशान नहीं, परेशान हो भाई, कोई बता दो। अभी बता है भाई, 8 बजे यहाँ आके भी क्यों खड़े होना पड़ रहा है? मैम वो क्या करें, मोदी जी कराए, अंधभक्त है सारे के सारे अंधभक्ति करेंगे। अगर यही सरकार केंद्र में 4 साल और रही, गैस खाली कहाँ से निकलेगी? सॉरी। मैं आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ के विनती करूंगा राहुल गांधी जी से और उनकी पार्टी से कि इस देश के अंदर जब सारे संसाधन मौजूद हैं तो अपने राजनीतिक सर्वाइवल के लिए ऐसा झूठ मत फैलाएं जिससे देश का नुकसान होता है। बात तो सही है। लेकिन एक सेकंड पांडे जी, मुझे लगता है कि आपको डिबेट बंद करनी चाहिए। हमको ये डिबेट करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देश में सब चंगा है। हर जगह अफवाहें फैला जा रही है। डिमोनेटाइजेशन में लोग लाइन में लगे थे, वो भी अफवाह थी। सिलेंडर के दाम बढ़ गए, ये भी अफवाह है। डॉलर 92 रुपीज ऊपर पहुंच गया, ये भी अफवाह है। इनफैक्ट भारतीय जनता पार्टी वाले तो ये भी कह रहे हैं कि डॉलर का बढ़ने का फायदा यूट्यूबर्स को मिल रहा है। तो इनका कहने का तरीका है, इनसे हम क्या ही बहस की जाए। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। आज तो गजब ही हो गया जब अमेरिका के रक्षा मंत्री से पूछा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्यों नहीं खुलवा रहे हैं, तो कह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल जाता लेकिन ईरान जहाजों पर गोलियां चला रहा है। तो गोली नहीं चलाएगा तो वहां पे फूल बरसाएगा। सिलेंडर नहीं मिल रहा सर, 2 एजेंसी पे हो आई हूँ, सर्वे नहीं चल रहा किसी का भी। अच्छा, सर्वर नहीं चल रहा है? बिल्कुल मना कर रहे हैं कि सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो कितने दिन से आपके यहाँ सिलेंडर खत्म है जी? या अभी चल रहा है सिलेंडर? है भी नहीं है सिलेंडर, खाना भी नहीं खाया, चाय भी नहीं पी। मत कहिए कि घर में गैस नहीं है, तब भी कहिए गैस है। अरे बोलना कुछ तो बोल। है तो कोई बात नहीं है तब भी कहिए कि है, वरना हो सकता है कार्रवाई हो जाए कि आप अफवाह फैला रहे थे कि गैस का सिलेंडर नहीं मिल रहा। ये भगवान क्या जुल्म है। आपको अफवाह फैलाकर क्या मिल जाएगा? आपको पैनिक में डालकर, क्योंकि आप लोगों ने कोविड के टाइम पे पैनिक में डाला देश के अंदर। अच्छा, आपने पैनिक फैलाने की कोशिश करी ना। ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये वैक्सीन को डाल और आप लगवा के बैठे हुए हैं। अरे सुनिए सर, सुनिए, रुको जरा। ये पैनिक कौन फैला रहा है? उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल जिसका नाम किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे 4 रोटियों की जगह 2 रोटियां दी जा रही हैं। ये पैनिक कौन फैला रहा है? वो पैनिक किसने फैलाया था जब कोविड काल में इस देश के लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे थे? पूरे देश में त्राही फैली हुई थी, तब भी क्या हम पैनिक फैला रहे थे? हमको कुछ नहीं पता। माल इकट्ठा कर लो, पेट्रोल इकट्ठा कर लो, राशन इकट्ठा कर लो, काला बाजारी, भीड़ भाड़ हो, इसकी अफवाहें फैला रहे हैं। जब सिलेंडर में लीकेज हो जाती है ना, तो बहुत बुरी बदबू फैलती है। क्या बात कर रहे हैं? क्या कह रहे थे अभी आप उस दिन कि हमको इस वोट से क्या लेना देना? भारत सरकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज ही 60 रुपए बढ़ गए हैं घरेलू गैस के। ये कैसे बढ़े? उस दिन जब ज्ञान दे रहे थे आप लोग आकर के। भारी मिस्टेक हो गया सर। अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। गजब गुंडाई चल रही है भाई अमेरिका की, गजब। क्या बात कर रहे हैं? एक तो सऊदी अरब हो, कतर हो, यूएई हो, जो भी ये खाड़ी देश हैं, वो अमेरिका की वजह से फंसे पड़े हैं। समझ गया। उसमें इनका राष्ट्रपति नौटंकी कर रहा है कि मैंने वहां सब खत्म कर दिया, और राष्ट्रपति का सलाहकार कह रहा है कि सऊदी अरब इसमें सेना क्यों नहीं भेज रहा है, बहुत बुरा परिणाम होगा। अरे जब सब खत्म ही कर दिए तो सऊदी की सेना तुमको चाहिए क्यों? पूरी दुनिया में दिखाते हो कि अमेरिका की सेना के सामने कोई टिक नहीं सकता, तो लड़ो ना अकेले। क्या कर सकता हूँ? आप में से कितने लोग हैं जिनके घर पे गैस बंद हुई है? एक भी व्यक्ति के घर पे गैस बंद नहीं है जो डोमेस्टिक। अच्छा, क्या आप में से ऐसा कोई है, हाथ उठाइएगा, जिसको अभी घर पर दिक्कत हो रही है एलपीजी की? किसके घर पे गैस? अभी बता है भाई। घर पे गैस नहीं है, झूठ बोल रही है। या तो गजब आदमी है यार। घंटे में आ जाएगा। अबे कोई ऑडियंस है, झूठ नहीं, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। क्या बोलूं मैं इस पे? तो किसी ने होर्डिंग करी होगी। हाथ उठाइएगा। यही बात है, यही हम कहते हैं कि आज सवाल इन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है कि इनसे कोई सवाल करे या सरकार को इस कर देना, आलोचना बर्दाश्त ही नहीं है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है।
एक बात याद रखना आप सभी लोग, सरकार हमेशा जनता की बनती है। जनता अगर अंधविश्वासी है तो सरकार अंधविश्वासी होगी, जनता अगर बेवड़ी है तो सरकार बेवड़ी होगी, जनता अगर चोर है तो सरकार चोर होगी, जनता अगर भ्रष्ट है तो सरकार भ्रष्ट होगी, जनता अगर तार्किक और शिक्षित है तो सरकार भी तार्किक और शिक्षित होगी, जनता अगर जन कल्याण करती है, एक दूसरे का सहयोग करेगी तो सरकारें भी एक दूसरे का सहयोग करेंगी। इसीलिए ऐसी सरकार चुनो जो तुम्हारा कल्याण करे। तो उसके लिए हमें आपस में तालमेल बिठाकर रखना पड़ेगा, लड़ाई बंद करनी पड़ेगी, जात पात से ऊपर उठना पड़ेगा, हिंदू मुस्लिम से ऊपर उठना पड़ेगा, बच्चों को शिक्षा देनी पड़ेगी, जो हमारे युवा हैं उनको तार्किक बनाना पड़ेगा, तब हमारे बच्चों की बुद्धि जगेगी। भारत में लोग राजनीति कर रहे थे, हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, दुबई का राजा जो था ये फ्लाइट पकड़ हांगकांग, कहा कि जितनी फैक्ट्री जानी है, जितना ऑफिस चाहिए, हम सेम बिल्डिंग बना के आपको देंगे दुबई में। इतना डेवलप किया दुबई ने, यहाँ की सारी कंपनियां सारे की सारी कहां शिफ्ट हो गई सर? दुबई से। जहाँ केवल रेगिस्तान होता था, देखते देखते पूरी दुनिया में आगे कौन निकल गया? दुबई। बड़े बड़े कंपनियों की मीटिंग ऑफिस दुबई, कोई भी बड़े बिजनेस डील होगा दुबई। इवन भारत में कोई अमेरिका से कोई भी सामान लिया, दुबई एयरपोर्ट पर पहले जहाज उसको क्या करेगा? उतारेगा, उसके बाद दूसरे जहाज से यहाँ लाए। आप बताइए, हम लोग इन्हें अंडमान निकोबार में नहीं बुला सकते थे? दुबई में भी समुद्र का बीच है, किनारा है, यहाँ भी समुद्र है, लेकिन ना हम लोग क्या करेंगे? कांग्रेस बीजेपी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर रखें।